हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी कि मैंने बनाई थी एक्सरसाइज 2.1, तो आज मैं बताऊंगी आपको एक्सरसाइज 2.2 जो हमारा पॉलिनोमियल जो चैप्टर है हमारा सेकंड बहुपद, तो उसी का दूसरा भाग है। तो ये वीडियो बड़ी भी हो सकती है या लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ इसको बीच में अधूरा अधूरा ना छोड़ें, इसको पूरा देखें अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा किस पॉइंट को किस तरीके से बताया गया है, कहाँ पर किस तरीके से किस तरह संख्या आई है। क्योंकि ऐसा है जहाँ भी लिखा हुआ होता है हम उसको देख के समझ पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि समझ के पढ़ने में थोड़ी अलग चीज़ हो जाती है। कि समझ के पढ़ने में क्या हो जाता है कि समझना हमको ज़रूरी है, इस चीज़ को हमको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम समझ नहीं पाएंगे जब तक हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.2 है, ठीक है। तो इसको देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, डायरेक्टली सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करने हैं आपको, ठीक है। तो ये हमको क्या कर रहा है, ये एक समीकरण दिया हुआ है, तो उस समीकरण में हमको क्या लगाना है, पहले हम 0 लगाएंगे, क्योंकि इसमें 3 भाग में पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए पहले दिया हुआ है x = 0, फिर दिया x = -1, फिर x = 2। तो ये तीनों चीज़ लगा के हमको इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसी का देखिए, फर्स्ट क्या है, देखिए 5x - 4x² + 3। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको सॉल्व किस तरीके से करें, देखिए अब हम क्या करेंगे, x की जगह पहले हम इसको लगाएंगे, x की जगह 0 लगाएंगे। देखिए 5 0 - 4 0 का होल स्क्वायर + 3। तो किस तरीके से कर सकते हैं हम, 5 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका भी करेंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का वर्ग 0 हो गया, और 0 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। +3, तो 0 से 0 कट गया तो =3। इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। अब इसी का सेकंड में देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए हम यहाँ आपको बता देते हैं। यहाँ हमने किया है x = 0, ठीक है। अब हम करेंगे x = -1, तो इसको आप ध्यान रखना है, आपको इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। x = -1 करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 - 1 - 4 - 1 का होल स्क्वायर + 3, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। ये तो माइनस माइनस 2 बार रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -4 आ जाएगा, +9 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, +3 आएगा, 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो -9 आया, क्योंकि बड़ी संख्या पर माइनस है, ठीक है। अब उसके बाद +3 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें 9 में से क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे। 9 में से क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या पर जो चिन्ह होता है वो हमेशा यहाँ लगता है, प्लस नहीं लगता है, माइनस होगा तो लगेगा। तो ये इसका सेकेंड आंसर हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, x बराबर हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। अब देखिए 5x की जगह 2 रख दिया जाएगा यहाँ पर, -4 2 का स्क्वायर +3। ये वाला फॉर्मूला आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। अब आगे आएंगे तो 2 दूनी कितना होगा, 4, और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना होगा, 4 × 16 +3। तो आप इस तरीके से हम सवाल को करेंगे। अब देखिए कि ये तो माइनस का, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, पहले ये प्लस का तो जुड़ जाएगा, तो कितना होगा, 13 हो गया और 16 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए 13 में 16 तो घटा नहीं सकते, तो हम 16 में से 13 को ही घटाएंगे, तो कैसे, तो देखिए कितना आ गया, 3। अब ये बड़ी संख्या का चिन्ह मैंने जैसे आपको यहाँ पर बताया था उस तरीके से आपको यहाँ पर भी बता रही हूँ कि कितना आएगा, -3। तो -3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन बताएंगे आपको, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसका देखेंगे आंसर सेकंड। सेकंड क्या कह रहा है आपका, निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। यानी कि इसमें 4 समीकरण रहेंगे, तो चारों समीकरण में पहले आपको 0 लगाना है, फिर 1 लगाना है, फिर 2 लगाना है, ऐसे एक एक करके चारों सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे, हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे इसको। देखिए पहले हमको क्या करना है, P में एक बार 0 लगाना है, 0 लगाना है, P में 1 लगाना है, और P में आपको 2 लगाना है। इस तरीके से आपको तीनों पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लगाने हैं आपको, ठीक है। अब देखिए पहला समीकरण देख लेते हैं हम, P y ब्रैकेट में = अब यहाँ समीकरण शुरू होगा, तो y² - y + 1।
तो ये आपका पहला समीकरण हो गया, ठीक है। देखिए पहला समीकरण हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम P0 लगाएंगे। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 0 स्क्वायर 0 भी हो गया, माइनस 0 हो गया, प्लस 1 हो गया, हो गया। अब देखिए 0 0 जुड़ेगा तो 0 ही रहेगा, लेकिन पेन में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान समझना वास्तव पॉइंट को। अब देखिए पी में हम क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो क्या होगा, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। वो आपको ध्यान समझना है। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर कम 1 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे हम 1 लिख दिया, अब ये प्लस आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही था इसलिए हम आपको सेम कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए एक ये माइनस का प्लस का कट गया तो क्या बचा, 1 बचा। तो 1 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, पी में 2 लगाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, 0 लग रहा है, सॉरी हाँ 0 लग रहा है, 1 लग रहा है, देन 2 लग रहा है। तीनों चीज़ एक एक समीकरण में आपको तीनों पॉइंट लगाने, वो आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह हम 2 लगा देंगे, फिर प्लस 1 कर देते। तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है, कितना होता है 4 होता है, माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम इनको जोड़ लेते हैं, पहले हम जोड़ लेंगे क्योंकि ये प्लस का ये प्लस का, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, माइनस का 2 हो गया, तो इक्वल टू 3 आपका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से मैं आपको उसका दूसरा समीकरण बता देती हूँ। देखिए सेम समीकरण प्रोसेस, सारा समीकरण यही रहेंगे क्योंकि उसमें समीकरणों में क्या करना है आपको, 0 1 2 वो सारी चीज़ आपको लगा देनी है, सेम इसी तरीके से आपको लगा देना है। देखिए ध्यान समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ये एक्सरसाइज थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो भी थोड़ी आपकी लंबी हो सकती है, आपको ध्यान से पॉइंट को, हर पॉइंट को समझ लेना अच्छे तरीके से। अब देखिए इसी का सेकंड देखेंगे हम। फर्स्ट में अभी आपको बताया, हम सेकंड देखें। सेकंड समीकरण क्या दे रहा है इसका, कि टी ब्रैकेट में, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो आप मान रखेंगे वही आपको सब जगह लगा देना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। अब देखिए इसमें क्या है, ये थोड़ा बड़ा होगा, ध्यान रखिए। अब हम क्या करते हैं, पहले पी में क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, जहाँ जहाँ टी आएगा वहाँ हमको 0 लगाना है, ठीक है। आप देखिए 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, इस तरीके से लगेगा। अब देखिए अब ये क्या हुआ आपका, तो 2 और 2 हम इसको क्या करेंगे, 4 कर लेंगे, ठीक है। 4 कर ले, इसका नहीं सॉरी, अभी हम 2 ही रखेंगे इसको क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। तो देखिए 2 हो गया प्लस 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अब हम 0 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, प्लस 0। अब यहाँ पर तो माइनस का 0 है ही है कि नहीं है। तो अब देखिए प्लस माइनस का एक 0 काट दिया गया, तो यहाँ 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आंसर हो गया। पहले का आंसर क्या निकल गया, 2 निकल गया। अब हम उसमें क्या करेंगे, पी में हम 1 लगाएंगे। तो 1 लगाएंगे तो देखिए 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब देखिए 2 प्लस 1 प्लस 2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 1, सेम प्रोसेस रहेगा। देखिए क्योंकि 1 का हम स्क्वायर करेंगे तब भी 1 रहेगा, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, यानी 2 1 जा 2 हो गया। अब इसी तरीके से 1 का क्यू आप कर लो, 1 को कितनी बार भी एक दूसरे मल्टीप्लाई कर लो, 1 को 2 से 4 से कितना रहेगा आपका, 1 ही रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये वाला माइनस का और ये वाला प्लस का कट जाएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए आपके। तो इसका आंसर आपका 4 आएगा। अब हम पी में 2 लगाएंगे। देखिए अब देखिए इसको ध्यान रखिए, हम 2 लगाएंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया। अब हमको क्या करना है, देखिए ये माइनस का ये प्लस का तो सीधा सीधा काट दीजिए, आप घटाएंगे तब भी 0 ही बचेगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी आपका आंसर 4 हो जाएगा। देखिए ये आपका हो गया। अब इसी का थर्ड वाला पॉइंट देखेंगे हम, थर्ड पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट है। तीसरा वाला पॉइंट देखिए, तीसरा वाला पॉइंट क्या है आपका, px इजिकल टू एक्स का क्यूब। देखिए बहुत छोटा सवाल है, बहुत छोटा। देखिए
पहले हम लगाएंगे पी में 0 लगा देंगे तो 0 का क्यू इज इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, अब पी में हम 1 लगा देंगे तो 1 का क्यू इज इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, पी में हम 2 लगा देंगे तो 2 का क्यू इज इक्वल टू 8 आंसर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया आपका। अब देखिए इसका 4 नंबर देख लेते हैं हम। अब इसका 4 नंबर क्या कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, तो ये हमको ध्यान समझना है इसमें। ठीक है, अब हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे, 0 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, इसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करें। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको 0 लगा लेते हैं। ठीक है, 0 लगा लिया हमने। अब एक चीज़ देखेंगे तो हम यहाँ पर x की जगह भी 0 लगा, तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। अब देखिए जुड़ के घट गया। ठीक है, तो 1 में से 0 जाएगा तो क्या बच गया, 1 ही बच गया, 1 हो गया। अब गुणा करेंगे हम तो ये भी 1 ही हो गया, तो 1 1 1 हो गया, तो सीधा आंसर आपका 1 हो गया। अब हम p में 1 लगा देंगे तो देखिए 1 माइनस 1 देन 1 प्लस 1, या 0 गुणा 1 और 1 2 इक्वल टू कितना हो गया, देखिए यहाँ कितना होगा, 2 का 0 में करेंगे तो 0 आंसर आएगा, आ गया। अब देखिए p का 2 लगेगा इसमें। अब हम क्या करना, देखो 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 में से 1 बचा और 2 और 1 3 हो गया, तो इज इक्वल टू आ गया 3 आंसर आ गया आपका। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा खत्म हुआ। ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं आपको। वो 3 आपको ध्यान समझना है क्योंकि 3 थोड़ा सा लंबा है, यानी कि थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन है उसमें, वो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, 3 वाला आप ध्यान समझेंगे, 3 वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए क्या कह रहा है वो कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, संगत बहुपद के शून्यक हैं, तो इसमें क्या आपको शून्यक ज्ञात करना है। उसमें क्या आपका मान दिया है, x का मान ऑलरेडी दिया हुआ, उसको आपको लगा के समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसका पहला वाला देखिए, पहला क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब इसमें हमको मान लगाना, तो हम मान क्या लगाएंगे, x बराबर -1/3 ये दिया है, तो इस मान को निकाल कर शून्यक निकालना। तो हम देखिए इसी में लगाएंगे, डायरेक्टली लगाएंगे। तो देखिए p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3, ठीक है, प्लस 1। आप चाहे इसको ब्रैकेट में लगा सकते हैं, अगर ब्रैकेट में लगाएंगे तो गुणा का निशान नहीं लगाएंगे, गुणा का निशान लगाएंगे तो ब्रैकेट से खोल देंगे। हमने डायरेक्टली इसको खोल दिया है। आप देखिए 3 से 3 कट गया तो -1 प्लस 1, तो ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आ जाएगा, आ गया। अब इसी प्रकार हम दूसरा वाला करेंगे। इसका दूसरा वाला क्या कह रहा है, देखिए पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। अब इसमें क्या करना है, इसमें लगाना है x बराबर 4/5 लगा देना है इसमें। ठीक है, x बराबर 4/5 लगा। आप देखिए तो हम क्या करेंगे, p 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5। देखिए यही वाला मान लगना है यहाँ पे, माइनस पाई। देखिए 5 से 5 कट गया, 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई। तो ये क्या हो गया आपका, देखिए 4 माइनस पाई, तो ये क्या कहलाएगा आपका, शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, शून्यक पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर आप शून्यक लिख सकते हैं, शून्यक, इसमें शून्यक नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें आपको 2 मान लगाने हैं। इसमें हमको क्या करना है, देखिए एक्स बराबर, एक तो एक्स बराबर पहले तो हम 1 लगा देंगे, फिर उसके बाद -1 लगा देंगे। इसी को ध्यान रखिएगा, इसको इसी में 2 बार लगाना। तो अब देखिए पहले हम लगा देते हैं P1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरे में हम क्या लगाएंगे, देखिए दूसरे में लगाएंगे -1। तो देखिए -1 का होल स्क्वायर -1
तो क्या करेंगे हम इसको, तो ये भी 1 प्लस ये वो आंसर सेम हो जाएगा, क्योंकि क्या ये माइनस करेगा 2 बार में हो गया तो प्लस में हो गया। अब यहाँ पर भी आपका 0 आंसर हो जाएगा, ये 0 आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, शून्यक है, शून्यक। तीसरा हो गया। अब देखिए आप इसका चौथा देखिए, चौथा है आपका, देखिए चौथा है आपका px इजिकल टू क्या है, x प्लस 1 x माइनस 2। तब देखिए x प्लस 1 x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए x प्लस 1 x माइनस 2 है। अब इसमें भी हमको 2 मान बोल रहा है वो, तो x बराबर एक बार आपको -1 लगवाना है, एक बार 2 लगाना। तो देखिए x बराबर -1, 2, ये आपको इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए -1 लगा देंगे पहले। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान समझना, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान समझ लेना कि -1 प्लस 1 ब्रैकेट बंद -1 -2, इस तरीके देखिए -1 लग रहा है, वो आपको ध्यान समझना है। तो अब ये माइनस माइनस का है तो क्या हो गया, कट गया तो 0 हो गया। अब गुणा करेंगे हम, क्योंकि देखिए दोनों अलग अलग ब्रैकेट में, तो हम इसको गुणा करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम घटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 आंसर निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, p में अब हम x की जगह 2 का मान रखेंगे। पहले हमने -1 से सॉल्व किया, अब हम 2 का मान रखेंगे। तो अब देखिए कैसे करेंगे, 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, देखिए तो 3 हो जाएगा। गुणा करेंगे हम यहाँ पर, तो 2 में से तो 0 जब 0 बचेगा, आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शून्यक। चौथा वाला हमारा क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। अब हम क्वेश्चन, अब इसका पॉइंट वाला 5 देखेंगे। पॉइंट 5 क्या कह रहा है आपका, px इजिकल टू एक्स स्क्वायर बोल रहा है। अब क्या करना है इसमें, देखिए x का मान 0 रखवा रहा है, वो x का मान आपको 0 रखवाना है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, p0 इजिकल टू 0 का होल स्क्वायर या स्क्वायर बोल सकते दोनों चीज। तो 0 आंसर हो गया आपका, ये भी आपका शून्यक हो गया, ये भी आपका शून्यक हो गया। अब देखिए इसी का 6 पॉइंट देखिए, छठा पॉइंट क्या कह रहा है आपका, देखिए px इजिकल टू lx प्लस m। अब इसमें भी मान दिए हुए हैं, इसमें उसने x का मान क्या दिया है, इसमें दिया x का मान -m/l, यानी x की जगह -m/l लगा। देखिए अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए p -m/l लिख देंगे। अब इक्वल टू l इंटू माइनस का m/l प्लस m। तो इससे हम इसको काटेंगे तो -m प्लस m, तो इससे इसको कट गया तो क्या बचा आपका, 0 आंसर बचा। तो ये क्या हो गया आपका, शून्यक हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, ये भी शून्यक हो गया आपका। अब हम इसका देखिए 7 पॉइंट बताएंगे आपको, 7 पॉइंट बताएंगे, 7 पॉइंट बता देते। देखिए 7 पॉइंट बता देते हम, ठीक है। 7 पॉइंट देखिए, अब 7 पॉइंट में क्या है, देखिए जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ इसी तरीके सेम प्रोसेस सारा यही चलेगा, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर क्या है आपका, 3x² - 1। अब हमें इसमें वैल्यू दी है, देखिए इसमें वैल्यू क्या है, इसमें थोड़ा सा सवाल बढ़ाएगा क्योंकि इसमें रूट में वैल्यू है। किस चीज़ में वैल्यू है, इसमें रूट में वैल्यू है आपकी, ठीक है। तो देखिए x बराबर एक बार -1/रूट है और एक बार 1/रूट है, ये देखिए ये आपको √3। तो ये आपको इस तरीके से लगा। अब हम इसकी वैल्यू लगा देंगे। तो देखिए पहले हम यहाँ ले लेते हैं इसको p, तो हम पहले लेंगे -1/√3 बराबर 3, ठीक है, इंटू देखिए -1/√3 का स्क्वायर होल स्क्वायर -1। तो देखिए 3 गुणा हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 3, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर रूट दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब हम जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, चलिए आपको बता देती हूँ, पहले भी मैंने वीडियो में कई बार बताया आपको। अब देखिए हम क्या करेंगे, रूट है, इसको स्क्वायर दिया तो आप इसको पहले हम 2 बार लिख के बताएंगे आपको। देखिए √3 इंटू √3, तो इंटू है, अगर प्लस होगा तो अलग अलग रहेंगे, लेकिन गुणा होगा तो एक साथ आ जाएंगे। तो देखिए 3 इंटू 3, अब इसमें से क्या निकलेगा, 2 में से 1 निकल के आ जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। ध्यान समझ लीजिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझना ज़रूरी है बहुत, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए
अब यहाँ पर ये आ गया, अब हम -1 कर दिया तो 3 से 3 कट गया क्योंकि ऊपर नीचे है, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 - 1 = 0, ये 0 हो गया। अब हम इसकी वैल्यू दूसरी रखेंगे 1/√3 रखेंगे। अभी हमने -1/√3 रखा था, अब हम √3 रखेंगे। देखिए तो 3 × 1/√3 है, यहाँ पर स्क्वायर दे रहा है तो सीधा सीधा हम 1/3 लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर निकलने के बाद यही आएगा, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, 3 से 3 काट दिया है। अब देखिए 1 - 1 = 0, आंसर जो ये क्या हो गया आपका शून्य हो गया। अब इसी का लास्ट वाला पॉइंट देखिए, इसी का लास्ट पॉइंट देखेंगे हम 8 नंबर, इसी का लास्ट पॉइंट देखिए px = क्या दे रहा है, देखिए समीकरण दे रहा है 2x + 1, 2x + 1 दे रहा है और इसमें क्या लगाना है, इसमें लगा देना है हमको x = 1/2, x = 1/2, ठीक है। तो देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर 1/2 आपको ऐड कर देना। अब हम क्या करें, देखिए p 1/2, अब हम यहाँ लगाएंगे 2 × 1/2 + 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 हो गया तो = 2 हो गया। तो ये इसका आंसर निकल के आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह शून्य का आपका नहीं है, शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये है आपका एक तरह से क्या आपको बीजगणित है, इसको बोलते हैं बीजगणित, हिंदी में बीजगणित, इंग्लिश में एलजेब्रा, दोनों चीज़ें रहेंगी आपके। देखिए आपको बहुत अच्छे समझना है क्योंकि जो हमारी एलजेब्रा रहती है इसमें एक्स वाई जेड ए वाई सी ये चीज़ों का यूज़ ज़्यादातर इन चीज़ों का यूज़ होता ही होता है। अब देखेंगे हम आंसर नंबर 4 देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन 4 को पढ़ लेते हैं कि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना। तो इसमें कितने हैं, इसमें 7 पॉइंट्स हैं जिनमें आपको शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट देखेंगे हम इसका, क्योंकि हम डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं उतारने के, क्वेश्चन उतारने में काफ़ी टाइम जाता है तो मैं डायरेक्टली आपको उसका आंसर या उसका सॉल्यूशन डायरेक्टली करके दिखा रही हूँ। देखिए पहला दे रहा है, पहला एक समीकरण दिया है उसने x + 5। अब हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना। तो हम सारी संख्या में शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने का तरीका देखिए, ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज़ को। अब देखिए हम कैसे शून्य ज्ञात करेंगे, इस वाले समीकरण को यहाँ लेंगे x + 5 = 0, यहाँ लिख सकते हैं हम रखने पर। आप यहाँ लिख सकते हैं, ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लिखेंगे तब भी चलेगा, दोनों तरीके से चलेगा। अब देखिए हम लिखेंगे, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर ये प्लस, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, बराबर में अगर प्लस में इधर है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। जैसे जैसे संख्या बराबर के उधर जाएगी तो वो उसके जो चिन्ह होते हैं, उसके सिंबल्स होते हैं माइनस प्लस के, तो वो चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा -5, तो ये आपका क्या निकल आया, ये आपका आंसर निकल के आ गया, ये आपका शून्य के निकल के आया, ठीक है। अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा क्या दे रहा है कि px = x - 5। तो अब देखिए यहाँ पर आपने x + 5 देखा, यहाँ पर x - 5 देखा, x - 5 = 0, तो x बराबर ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। देखिए आंसर हो गया ये वाला। अब देखिए इसी का थर्ड वाला पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है इसका px = यानी कि आपका समीकरण देखिए 2x + 5। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x + 5 = 0। अब देखिए ये जिसकी जो संख्या x वाली होती है उसको छोड़ेंगे, अदरवाइज जो नंबर है वो आपका उधर चला जाएगा। तो देखिए 2x = -5। अब एक चीज़ देखिए आप, अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो या तो 2x की वैल्यू निकल रही है तो हमको x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये यहीं रहेगा। अब देखिए x है, एक चीज़ का ध्यान रखिए, इधर जो संख्या गुणा में होती है वो इधर भाग में जाती है, यानी कि इधर इसके बाद चिपक गई है वो इसके नीचे जाएगी, भाग में जाएगी, इसके साइड में चिपकी हुई तो नीचे जाके लटक जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये इसके पास में इसको नीचे इसके लटकाएंगे। देखिए किस तरीके से, -5/2 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, -5/2। जैसे कि दुगना है, x दुगना 5 है तो x आधा कितना हो गया, 2.5 हो गया। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2.5 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए इसी का 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या दे रहा है इसमें, 4 नंबर है आपका px = 3x - 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा जैसा कि ये हुआ है।
तो देखिए 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। फिर x बराबर 2/3, ये वाला कभी माइनस में चेंज नहीं होता क्योंकि ये क्या इसके चिपका हुआ है, तो ये प्लस का है तो ये यहीं रहेगा क्योंकि नीचे जा रहा है वो, ठीक है। देखिए x का मान 2/3 होगा, ये आपका शून्य रहेगा, ठीक है। आप देखेंगे, आप 5 देखेंगे, 5 पॉइंट, तो 5 पॉइंट क्या दे रहा है, p x इज इक्वल टू 3x इक्वल टू 3x। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया, -3 हो गया। कितना हो गया, -3 हो गया, ठीक है। -3 भी नहीं रखेंगे हम क्योंकि हमें उधर 0 दिया है, अगर हमारा 0 नहीं देता तो हम करते। अब देखिए हम इसको कैसे बताएं, देखिए 0/3 क्योंकि 0 है यहाँ पर, क्योंकि इसमें और संख्या नहीं, जैसे कि हमारे इसमें 2 संख्या है तो पहले हमने इसके बाद में इसको ले गए हम उधर, ठीक है, तो हमारे इधर भी कुछ बचा लेकिन इसमें नहीं है। तो 3 का भाग आप 0 में देंगे तो कितना मरेगा, x बराबर 0 निकल के आएगा आपका, ये आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। आप देखिए 5 का 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या कह रहा है हमारा, px इज इक्वल टू ax, लेकिन a इक्वल नॉट 0, यानी a 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए हमारा क्या है, ax बराबर 0 है, लेकिन वो कह रहा है a 0 के इक्वल नॉट नहीं है, यानी a 0 के बराबर नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 0, क्योंकि a अगर उधर करेंगे तो वो तो 0 के बराबर हो गया ना, लेकिन उसमें बोल रहा है a 0 के बराबर नहीं है, तो उसको हटाइए। अब देखिए 6 के बाद 7 देखिए, इसका लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट क्या है, px इज इक्वल टू, देखिए cx प्लस d। अब क्या है, c इक्वल नॉट 0, यानी c 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, c और d क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब देखा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर यही समीकरण है, वो तो एक्स्ट्रा में दिया गया है, जैसे कि ये वाला आपका कहाँ गया, ये इसके 10 थ्रू दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए cx प्लस d इज इक्वल टू 0, x वाला है, मैंने कहा x वाला इधर रह जाएगा और बाकी का उधर चला जाएगा, तो माइनस का d उधर गया। अब x बराबर -d/c, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से 2.2 एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट खत्म कर सकते हो। मैंने सिंपल तरीके से बताया, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को शुरू से लेकर पूरा एंड तक देखना, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया, किस तरीके से मिला है। और आपको यूट्यूब पे ऐसी वीडियो देखने को दोबारा कोई भी नहीं मिलेगी। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।